मामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लवराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनाथ की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। बाहुबली को मिला गद्दार। कौन है भल्लाल देव का पुत्र? कैसे बचाएगा बाहुबली महिष्मती को आने वाले खतरे से? किससे होगी जंग? इंडिया सिनेमा पर अपनी छाप छोड़ने बाहुबली 3 बहुत जल्द आने वाली है, जिसका इंतजार फैंस काफी दिनों से कर रहे हैं। इस बार की स्टोरी भी महेंद्र बाहुबली पर बेस्ड होगी, जिसमें उनके जीवन में आने वाले पड़ावों को दिखाया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम बाहुबली की स्टोरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बाहुबली कटप्पा को उस पत्र के बारे में बताता है, जिसमें भल्लाल देव के पुत्र ने बाहुबली को धमकी देते हुए लिखा था। कटप्पा भी इस बात से परेशान हो जाता है और बाहुबली के साथ मिलकर भल्लाल देव के पुत्र को ढूंढने में लग जाता है। अब इसके आगे बाहुबली अपने उस सैनिक को बुलाता है जिसने भल्लाल देव के पुत्र का पत्र बाहुबली तक पहुंचाया था और उससे बोलता है, तुम्हें ये पत्र कहाँ से मिला? ये सुनकर सैनिक थोड़ा डर जाता है और बोलता है, महाराज वो ये पत्र मुझे एक गांव के आदमी ने दिया था और कहा था कि ये बाहुबली तक पहुंचा दो। मैंने जब उससे ये पूछा कि इसमें क्या लिखा है तो उसने कहा कि इसमें उसकी परेशानियां लिखी है जो वो आप तक पहुंचाना चाहता था। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुमने कोई गलती नहीं की है, ये तुम्हारा काम था जो तुमने बखूबी निभाया। ये बोलकर बाहुबली उस सैनिक के कंधे पर हाथ रखता है और फिर बोलता है, अब इसके आगे तुम्हारा ये धर्म है कि तुम उस आदमी को ढूंढ निकालो जिसने तुम्हें ये पत्र दिया। ये बोलकर बाहुबली वहाँ से चला जाता है। बाहुबली अपनी सभा में अपने मंत्रियों के साथ बैठा होता है और महिष्मती साम्राज्य के बारे में चर्चा कर रहा होता है कि तभी एक सैनिक भागकर सभा में आता है और हाफते हुए बोलता है, महाराज महिष्मती पर किसी ने हमला कर दिया है। ये सुनकर सभा में बैठे सभी लोग चौंक कर अपनी जगह से उठ जाते हैं और उस सैनिक की तरफ देखने लगते हैं। कटप्पा भी खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार निकालते हुए बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो महिष्मती पर हमला कर सके? कौन अपनी मौत को दावत देने आया है? क्या उसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं? ये सुनकर बाहुबली खड़ा होता है और कटप्पा को शांत करते हुए बोलता है, दादा थोड़ा शांत रहिए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ये सुनकर कटप्पा अपनी तलवार नीचे करता है और सैनिक आगे बोलता है, हमारे राज्य को चारों तरफ से किसी दूसरे राज्य के सैनिकों ने घेर लिया है। ये सुनकर बाहुबली बोलता है, किस राज्य के सैनिकों ने हमें घेरने की जुर्रत की है? ये सुनकर सैनिक हड़बड़ाते हुए बोलता है, महाराज वो सैनिक हमारे पड़ोसी राज्य के नहीं हैं, वो किसी और ही राज्य के हैं जो हमारे लिए एकदम नए हैं। ये सुनकर बाहुबली सोच में पड़ जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? बाहुबली इसके आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ये एक और सैनिक आता है जिसके हाथ में एक पत्र होता है। सैनिक बाहुबली के पास आता है और देते हुए बोलता है, महाराज ये पत्र उन सैनिकों के राजा ने आप तक पहुंचाने को कहा है। और ये बोलकर पत्र बाहुबली को दे देता है और बाहुबली उस पत्र को लेता है और उससे पढ़ना शुरू करता है। प्यारे भाई, मैं तुम्हारा इंतजार रणभूमि में कर रहा हूँ। ये हमारी पहली मुलाकात होगी। आशा है कि तुम रणभूमि को छोड़कर भागोगे नहीं। ये सुनकर बाहुबली अपने सिंहासन पर से उठता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि युद्ध के मैदान में जल्द से जल्द पहुंचो। बाहुबली भी अपनी तैयारियों में लग जाता है और युद्ध के लिए पूरी तरह से निकल जाता है। तो क्या लगता है आपको कौन जीतेगा ये युद्ध? क्या होगा युद्ध का अंजाम? हमें जरूर बताइए और आगे की स्टोरी जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो।